अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं साजिदा आसिफ तांबुई आज के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, हम कई दिनों से मेरी टीवी मेरा मदरसा इस नई सरगर्मी के तहत अपने दर्स व तदरीस के काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आइए इसी सरगर्मी के तहत मैं आज एक नया वीडियो नया सबक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, मैं अपना सबक शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा लतीफ़ा यानी जोक सुनाना चाहती हूँ। आपने सुना भी होगा। तो देखो बच्चों, 3 दोस्त होते हैं। तीनों को क्या होता है, बहुत बड़ाइयाँ मारने की आदत होती है, गपबाजी करने की आदत होती है। तो उसमें से है ना, पहला दोस्त कहता है कि मेरे अब्बू है ना इतना अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, इतना अच्छा फुटबॉल खेलते हैं कि अगर वो फुटबॉल को मारते हैं तो फुटबॉल पहाड़ों के उस पार जाकर गिरता है। तो उसमें से दूसरा दोस्त कहता है कि मेरे अब्बू इतना तेज़ फुटबॉल मारते हैं कि फुटबॉल समंदर के उस पार जा गिरता है। तो उसमें से एक तीसरा लड़का होता है, तीसरा दोस्त उनका, तो क्या कहता है कि मेरे अब्बू इतना तेज़ फुटबॉल मारते हैं, इतना तेज़ फुटबॉल मारते हैं कि फुटबॉल वहीं पर रहती है और मेरे अब्बू आगे जाकर गिरते हैं। तो बच्चों, एक जोक से हमें ये पता चलता है कि ये लड़के क्या कर रहे हैं, गपबाजी मार रहे हैं, जिसे हमें बोलते हैं फेंक रहे हैं, थापा मार रहे हैं। तो बच्चों, आज हम एक ऐसा ही सबक देखने वाले हैं जिसके अंदर एक बच्चे को है ना गपबाजी करने की बहुत बुरी आदत होती है और इसी बुरी आदत की वजह से उसका आखिर में क्या होता है, बहुत बुरा हाल होता है, उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, अपनी पंजुम जमात की उर्दू की दरसी किताब से सफ़ा नंबर 19 सबक नंबर 6 गपबाजी की सज़ा निकालिए। सबक नंबर 6 गपबाजी की सज़ा। इस सबक को लिखने वाली मुसन्निफ़ा हैं असमत चुगताई। पैदाइश 21 अगस्त 1915, वफ़ात 24 अक्टूबर 1991। असमत चुगताई बदायूं में पैदा हुई। उनका ख़ानदानी नाम असमत खानम चुगताई है। असमत चुगताई अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर हैं। कलियाँ, शैतान, चूंटे और छुई मुई उनके अफसानों के मजमूए हैं। टेढ़ी लकीर और एक कतरा खून उनके मशहूर नावल हैं। उनकी कहानियों में ख्वातीन की बोलचाल, रहन सहन और उनकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं की भरपूर अक्कासी मिलती है। गप मारना बुरी आदत है। अगर कोई शख्स गपबाज मशहूर हो जाए तो फिर उसकी सच्ची बातों का भी लोगों को यकीन नहीं आता। इस सबक में एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो अक्सर गप मारा करता और बड़ों के मना करने के बावजूद अपनी इस आदत से बाज न आता था। इस आदत की बिना पर एक दिन वो बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। जेल का सबक बच्चों के लिए लिखे गए असमत चुगताई के नावल 3 अनाड़ी से लिया गया है। तो देखो बच्चों, अब हम सबक की तरफ चलते हैं। बबलू को हमेशा गप्पे मारने का शौक था। ऐसी हाँकते कि बस क्या बताए। एक दिन कहने लगे, आइसलैंड में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। वहाँ बर्फ़ की सड़कें, बर्फ़ के सिनेमा घर, बर्फ़ की स्कूल होती है। वहाँ सब पेड़ बर्फ़ के होते हैं। आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपातियाँ, अमरूद, अनानास और आम होते हैं। वहाँ भेड़िए और बकरियाँ चॉकलेट आइसक्रीम की होती है और बर्फ़ की लाल लाल आग पर बर्फ़ की रोटियाँ पकती है। तो देखा बच्चों, आपको ये सुनकर ही पता चला होगा कि बबलू को गप्पे मारने का कितना शौक है। वो कितनी बड़ी बड़ी बातें हाँकता है। वो क्या कहता है कि आइसलैंड नाम के मुल्क में चारों तरफ बर्फ़ होती है। वहाँ के घर भी बर्फ़ के हैं, स्कूल बर्फ़ की है, सिनेमा घर भी बर्फ़ के हैं। और वो यहाँ तक कि एक क्या कहता है कि वहाँ जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, जैसे केले, नाशपातियाँ। आपको नाशपाती मालूम है? नाशपातियाँ यानी पेयर, जो दिखने को पेरू जैसा, अमरूद जैसा दिखाई देता है। अनानास और आम भी क्या होते हैं, बर्फ़ की बनी होती है। और वो कहता है कि जो भेड़िए बकरियाँ होते हैं वो आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम की बनी होती हैं। और देखो, वो इतना बड़ा गप मारता है। वो क्या कहता है कि
बर्फ की लाल लाल आग पर बर्फ की रोटी पकती है। आपको पता है ना बर्फ क्या होती है? ठंडी होती है। उस पर कभी आग लग सकती है क्या? नहीं लग सकती। तो देखो आगे क्या होता है। बेवकूफ़, बर्फ की कैसे आग सुलग सकती है जब मुँह से ज़्यादा जब्त ना हो सका? जलती है, हमें मालूम है। नहीं बेटे, बर्फ की आग नहीं जलती। अब्बा ने निहायत आलिमाना अंदाज में ऐनक के ऊपर से झांक कर समझाया। नहीं अब्बा, जलती है, बबलू ने बिगड़कर कहा। देखो बबलू को सब लोग समझा रहे हैं। उसका जम्मू भी कहता है कि उसे भी गुस्सा आ जाता है कि इतनी कितनी बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा है, फेंक रहा है। वो कहता है कि बर्फ़ से कभी आग नहीं सुलगती, फिर भी वो क्या कहता है? नहीं, सुलगती है। उस पर फिर वहाँ पर उनके अब्बू भी बैठे होते हैं। अब्बू भी कहते हैं, प्यार से समझा कर कहते हैं कि बेटे, नहीं बेटे, कि बर्फ़ से कभी आग नहीं जलती। तो फिर भी बबलू क्या करता है? उनकी बात को नहीं मानता, अपनी ही बात को मनवाता है और कहता है कि अब्बा जी, आग जलती है, बर्फ़ की आग भी जलती है। तो देखो, तुम निहायत बेवकूफ़ हो, निर्रहमक। अब्बा ने डांट कर साबित कर दिया कि बबलू गप हाँक रहा है। बबलू का बहुत मजाक उड़ा और एकदम से उनकी गपबाजी की धूम मच गई। अब तो ये हाल हो गया कि अगर बबलू कहते अम्मा हमें भूख लगी है तो कोई यकीन नहीं करता। देखो इतना समझाने के बावजूद भी जब बबलू अपनी ही बात को सच मानने लगता है, अपनी ही बात को सच साबित करता है, तो सब लोगों को पता चला कि ये बड़ी बड़ी क्या करता है? फेंकता है। और हकीकत में जब वो असल में भी अपने अम्मी से कहता है कि अम्मी मुझे खाना दो, भूख लगी है, तो सबको ऐसे ही लगने लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। देखो अभी क्या होता है। एक दिन जब बबलू अपने कमरे में सोने के लिए गया तो वहाँ से सर पर दौड़ते हुए आए और दादी अम्मा की गोद में चढ़ गए। ए बबलू, सोते क्यों नहीं? जाओ अपने कमरे में, दादी अम्मा बोली। नहीं। क्यों? शेर। शेर? कैसा शेर? शेर इतना बड़ा, जितना फैल सके फैलाकर बबलू ने नाप बताया। देखो एक दिन क्या हुआ कि बबलू अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था। तो जैसे ही वो अपने कमरे में सोने के लिए गया, सरपट यानी इतने तेज़ी से भागते हुए दादी अम्मा के गोद में आकर बैठ गया। बबलू को क्या थी? गप्पे मारने की आदत थी, इसलिए सब लोग उससे ज़रा क्या करते थे? चिड़चिड़ करते थे। तो दादी के जब वो गोद में जाकर बैठा तो दादी कहने लगी, ए बबलू, सोते क्यों नहीं? यहाँ पर क्यों आए हो? चले जाओ अपने कमरे में। तो बुलबुल कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या है? तो शेर। कहाँ का शेर? तो अपनी क्या करता है? हाथ से नाप दिखाता है कि इतना बड़ा शेर कमरे में आया हुआ है। तो देखो आगे क्या होता है। कहाँ है शेर? अब्बा जान ने गुस्सा करके पूछा। हमारे पलंग के नीचे। फिर तुम झूठ बोले? अब्बा ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली। सच, अल्लाह की कसम। देखो बबलू क्या कहने लगता है। जब बबलू कहता है कि अब्बा जी कहा है शेर आया हुआ है मेरे कमरे में, तो अब्बा को भी गुस्सा आता है कि ये वापस से क्या कर रहा है? गप्पे मार रहा है, झूठ बोल रहा है। तो अब्बा भी उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि कहाँ है शेर? झूठ मत बोलो। तो फिर वो कहता है, अब्बा हमारे पलंग के नीचे है। तो अब्बा कहते हैं, हाँ, झूठ, वापस से झूठ बोलता है। तो देखो अक्सर ऐसा ही होता है कि अपने घरों में कभी शेर आता है क्या? नहीं आता। तो अब्बा को भी ऐसा ही लगता है कि हर बार की तरह बबलू इस बार भी क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है। यहाँ तक कि बबलू कसम खा के कहता है कि सच में अब्बा, शेर मेरे कमरे में है, पलंग के नीचे है। फिर भी उसकी कोई बात को नहीं मानता। देखो फिर आगे क्या होता है। झूठा कहीं का। दादी अम्मा ने जोर का धप जमाया और बबलू को अपने गोद से बैगन की तरह लुढ़का दिया। चल सीधी तरह जाके सो अपने कमरे में, अम्मा ने ललकारा। नहीं अम्मा, शेर। देखो वापस से क्या होता है कि दादी अम्मा उसे क्या करती है? एक जोर का थप्पड़ लगाती है और जिस तरह से हम बैगन को उठाकर फेंकते हैं उसी तरह से वो बबलू को अपने गोद से उठाकर फेंक देती है और कहती है कि चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। फिर भी बबलू क्या है? तैयार नहीं है। क्या कहता है? नहीं अम्मा,
शेर है कमरे में, हर वक्त झूठ बोलता है। अम्मा बोली, किस कदर गप्पे तराशता है नालायक। अब्बा ने राय दी। देखो, माँ ने यानी दादी माँ ने भी कहा कि हर वक्त क्या कहता रहता है, झूठ ही बोलता रहता है। और अब्बू ने भी कहने लगे कि नालायक है, हर वक्त क्या करता है, गप्पे मारता है। डरपोक बना दिया है अम्मा बाबा ने लाड़ करके, 2 कौड़ी का नहीं रहा बच्चा, दादी अम्मा ने ताना मारा। देखो, इस तरह से बबलू की जो बातें हैं, बातें सुनकर दादी अम्मा को बहुत गुस्सा आया और वो अपने बेटे और बहू को ताना देने लगे, यानी बबलू के अम्मी अब्बा को ताना देने लगी कि तुम दोनों ने उसे बहुत लाड़ प्यार किया है, इसलिए वो इस तरह का डरपोक और 2 कौड़ी का हो गया है। बड़ी देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा। फिर लोग इधर उधर की बातों में बबलू और शेर दोनों को भूल गए। सब सोने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। देखो, थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, बबलू और शेर के बारे में बातचीत होती रही। फिर सब लोग अपने अपने काम में और सोने के इसमें लग गए, तो शेर और बबलू दोनों को भी भूल गए। लेकिन तभी अचानक जब वो सोने को जा रहे थे तो मेवाराम माली बौखलाता हुआ आया और देखो उसने क्या कहा, मुजीब मियाँ, बाहर दरोगा जी खड़े हैं। दादी अम्मा बड़बड़ाई, लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। अरे बुलाओ बुलाओ, आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ फरमाई। अब्बा ने चबूतरे पर से पुकारा। इंस्पेक्टर के साथ एक गुच्छेदार मूंछे वाले साहब भी थे। वो मेवाराम से भी ज़्यादा सटपटाए हुए थे। 2-4 लाठीबंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबराए, क्या गड़बड़ हो गई। देखो बच्चों, अगर हमारे घर में भी इंस्पेक्टर या पुलिस आता है तो हम भी क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, पुलिस आया। अगर वो सादा सुदा मिलने भी अपने लिए आता है तो हम उसे क्या करते हैं, देखकर घबरा जाते हैं। जब मुजीब साहब से मिलने के लिए दरोगा आता है तो दादी भी बड़बड़ाने लगती है कि रात का वक्त, सुबह का वक्त कुछ देखते नहीं, और लोग क्या होते हैं, मुंह चढ़ाकर मिलने के लिए आ ही जाते हैं। तो उनके साथ में एक मूंछों वाला क्या होता है, एक आदमी भी होता है, और साथ में 2 कांस्टेबल होते हैं। इन्हें देखकर क्या हो जाते हैं, मुजीब साहब बहुत घबरा जाते हैं। तो देखिए, खैरियत तो है, अब्बा ने पूछा। वैसे सब खैरियत है। ये सर्कस के मैनेजर साहब हैं। इन्होंने गुच्छेदार मूंछों वालों की तरफ इशारा किया। आदाब अर्ज, आपसे मिलकर बड़ी मुसर्रत हुई। अब्बा बोले, साहब वो बात ये है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। शेर? देखो, जब पुलिस के साथ बात करते हैं तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ये क्या है, सर्कस के मैनेजर साहब हैं, और सर्कस के मैनेजर कहते हैं कि एक शेर क्या हो गया है, सर्कस से छूट गया है। तो देखो आगे क्या होता है। जी, शेर नहायत खूंखार है, कल रिंग मास्टर को भी भनबोड़ डाला हुआ था, बाल बाल बचे। अभी आपके पड़ोस से रईस साहब ने फ़ोन किया कि एक आदत शेर आपके बाग में घूमता दिखाई दिया है। बाग? शेर? बबलू? अब्बा मूंढे पर ढलक गए। देखो, उन्हें याद आया कि रिंग मास्टर कहते हैं कि कल क्या हो गया था, हमारा एक शेर सर्कस से भागकर आया है, और आपके पड़ोसी ने फ़ोन किया कि वो शेर आपके ही बाग में, यानी गार्डन में दिखाई दिया है। तो तब अब्बा को याद आता है कि जो बबलू कह रहा था वो सच था। वो सोचते ही वो क्या हो गए, उनके होश उड़ गए और वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए। बबलू सच कह रहा था। उन्होंने सहम कर बबलू के कमरे की तरफ देखा, जिसका एक दरवाज़ा बाग की तरफ खुलता था। हाय लोगों, मेरा बबलू। अम्मा जो कमरे से सब कुछ सुन रही थी, पछाड़ कर गद्दे पर गिरी। फिर उठकर वो दौड़ी बबलू के कमरे की तरफ। अगर अब्बा ने उन्हें पकड़ ना लिया होता, वो सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाती। देखो, जब अंदर से कमरे में से क्या था, अम्मा भी सब बातें सुन रही थी। जब उसे पता चला कि बबलू के कमरे में शेर है तो वो क्या कहने लगी कि बेचारा मेरा बबलू, उसका हाल क्या हो गया होगा। और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कमरे की तरफ भाग निकली। तब तक अब्बा ने उन्हें क्या किया, जकड़ लिया, नहीं तो वो सीधा क्या हो जाती, शेर के जबड़ों में घुस जाती। हाय मेरा बच्चा।
अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम लोगों पर भारी है बच्चा, उसकी जान लेकर चैन आया। हस्बे दस्तूर दादी अम्मा ने घबराए हुए अम्मा और अब्बा की टांग ली। देखो जब तब से क्या था, दादी अम्मा ही उनको चिल्ला रही थी कि तुमने लाड और प्यार करके उसे बिगाड़ा है। अब दादी अम्मा ही क्या कह रही हैं कि अब तुम्हारे वजह से मेरे बच्चे की जान जा रही है। हाय मेरा नन्हा मुन्ना बबलू, शेर ने चबा डाला और उसने डर के मारे आवाज़ भी तो नहीं निकाली। खाला अम्मा रोने लगी और जम्मू शब्बो भी फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा का बुरा हाल हो गया, वो तो खाली हाथ ही घुसकर शेर से गुज जाना चाहते थे। उनका बस ना था कि शेर के हलक में हाथ डालकर अपने लाडले बबलू को निकाल लाए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलासा दिया। बंदूकें और लाठियाँ लेकर सब आहिस्ता आहिस्ता बबलू के कमरे की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो दो बड़े बड़े अंगारे पलंग के नीचे दहक रहे थे। शेर पलंग के नीचे था। देखो जब क्या हुआ, सबको मालूम हुआ गया कि उसके पलंग के नीचे शेर है, तो सब लोग जाकर वहाँ देखने लगे। तो देखो आगे क्या होता है। लेकिन बबलू का कहीं पता नहीं था। घर में कोहराम मच गया। सर्कस के मैनेजर पिंजरा साथ लाए थे। बड़ी मुश्किल से शेर को पिंजरे में डाला गया। ताज्जुब है, ना खून के निशानात हैं ना हड्डियाँ। इंस्पेक्टर साहब बोले, अरे वो निगोड़ा था ही कितना। हाय मेरा फूल सा बबलू। दादी अम्मा को गश आने लगी। एकदम आपा की फलक शगाफ चीख फिजा में गूंजी। वो लड़खड़ाती आकर चौकी पर गिरी। बीबी बबलू, जैसे उन्होंने भूत देख लिया। देखो मैनेजर साहब ने क्या किया था, अपने साथ पिंजरा लाया होता, उस पिंजरे में उन्होंने क्या किया, उसे अपने पिंजरे में डाल लिया शेर को। लेकिन वहाँ पर ना खून के निशानात थे ना हड्डियाँ थे। तो उसमें दादी अम्मा क्या कहने लगती है कि निगोड़ा था ही कितना दुबला पतला था, कहाँ से आपको हड्डियाँ दिखेंगी, कहकर वो चक्कर आकर गिर जाती है। तब तक आपा क्या हो जाती है, एकदम से चीख निकालती है और बबलू कहते हुए कहती है जैसे कि उसने भूत देखा हो। कहाँ, किधर? सब ने उन्हें हिला डाला। गुगु गुसल खाना। अम्मा दौड़ी। अब्बा ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। बबलू की कटी फटी लाश देखकर कहीं वो पागल ना हो जाए। कलीजा थामे अब्बा और मेवाराम रोते बिलबिलाते गुसल खाने में पहुँचे। लेकिन वहाँ कोई लाश न थी। वहाँ बबलू मियाँ गठरी बने गड़े के पास उकड़ू बैठे ऊँग रहे थे। देखो कहीं नहीं थे, बल्कि बबलू मियाँ क्या थे, गुसल खाने में बैठकर ऊँग रहे थे। तो आगे देखो, नामाकुल यहाँ बैठा है और हम नाहक परेशान हो रहे हैं। अब्बा ने एक चपत लगाई और कान पकड़कर बबलू को उठा लिया। कहा मातम हो रहा था, कहाँ एकदम शादियाने बजने लगे। सब ने बबलू को गले लगा लिया। उनके इतने लाड हुए, इतने सदके उतारे गए कि ऐसा मालूम होता है जैसा वो अभी अभी अल्लाह मियाँ के हाथ से तशरीफ़ ला रहे हैं। इस दिन से बबलू मियाँ ने गब्बाजी बिल्कुल छोड़ दी। देखो कितना बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ा बबलू को, उसके एक झूठ की वजह से, यानी बार बार गब्बाजी मारने की वजह से क्या हो गया था, उसकी सच बात को भी कोई समझ नहीं पा रहे थे। तो बच्चों आप भी क्या कीजिए, इसके आगे गब्बाजी मारना छोड़ दीजिए, कभी भी झूठ मत बोलिए। मैं समझता आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसके बाद में जो भी मश्क है, अल्फाज मानी है, ये अपनी बयाज में लिख कर अपने उस्ताद को व्हाट्सएप पर क्या करना है, सेंड करना है। देखो ये अल्फाज मानी है, आलिमाना आलिम जैसा, इत्ता इतना, सरपट दौड़ना तेज़ दौड़ना, तबसरा रायजनी, मूंढ मूंढा, बैठ की कुर्सी, टांग लेना, डांटना बुरा भला कहना, गुत जाना, लड़ाई करना, कोहराम मच जाना, हंगामा हो जाना, निगोड़ा निकम्मा, कित्ता कितना, गश आना चक्कर आना, फलक शिगाफ चीख तेज चीख, नाहक बिला वजह, शादियाने बजना, खुशी का माहौल बन जाना, सदका उतारना, किसी के नाम से कोई चीज़ खैरात करना। तो आपको ये सबक समझ में आया होगा। तो इसके सवाल जवाब भी आपको खुद से ही हल करने हैं और अपने उस्ताद के व्हाट्सएप पर भेजने हैं। जज़ाकल्लाह खैर।